हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे रैशनल फंक्शंस। तो पहले रैशनल फंक्शन को समझिए क्या होता है। रैशनल फंक्शन इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये रैशनल फंक्शन की फॉर्म होती है। जैसे रैशनल नंबर पढ़े हैं ना आपने, रैशनल नंबर की फॉर्म होती है पी बाई क्यू। तो इसी तरह से यहाँ भी एफ एक्स अपॉन जी एक्स होता है, यानी कि इसमें एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है। वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शंस, जहाँ पे एफ एक्स और ये जो जी एक्स है ये पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं। एंड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो जी एक्स है ना ये जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे रैशनल नंबर में भी आपने पढ़ा था कि जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्यू जीरो हो गया, लेट सपोज जैसे 3/0 है, तो किसी को अगर जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो तो नॉट डिफाइंड हो गया ना, वो तो कुछ आंसर हुआ ही नहीं। इसी तरह से रैशनल फंक्शन के अंदर भी ये जो डिनोमिनेटर है जी एक्स ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, इसकी डोमेन और रेंज को समझना है। तो उसके लिए हम बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 15 लेंगे और वहाँ से सॉल्व करके ग्राफ समझेंगे और इसका डोमेन और रेंज समझेंगे। तो एग्जाम्पल 15 के अंदर आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब आप ये कंफ्यूज मत हो ना कि एफ एक्स ये ऊपर है, यहाँ पे साइड में क्यों हो गया, क्योंकि इन्हें तो हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, ये तो फंक्शंस हैं। यहाँ पे जी एक्स, एफ एक्स, एच एक्स कुछ भी बोल सकते हैं। आपका ये फंक्शन है, ये फंक्शन है और इसकी ये फॉर्म है। ये एफ एक्स हो गया, यानी ये एक फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। ये दोनों इंडिपेंडेंटली पॉलिनोमियल फंक्शंस है। तो ये फंक्शन आपका रैशनल फंक्शन है, क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म का दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें आपको ग्राफ बनाना है। तो एफ एक्स को मैं y लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ एक्स मेरा y होता है, इज इक्वल टू, और ये 1/x। अब ग्राफ बनाने के लिए मेरे को x की कोई वैल्यू पुट करते हुए जाना है और मेरा y आता रहेगा, और यहाँ पे एक्स वाई का मैंने टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे और फिर यहाँ से देखकर फिर हम ग्राफ की तैयारी करेंगे। चलिए, तो मैं x की जगह पे कुछ यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ। इसमें मैं आपको बता दूँ वैल्यूज़ थोड़ी सी आप ज़्यादा लेना, क्योंकि तभी जो ग्राफ की प्रॉपर इमेज है ना, जो उसकी फॉर्म है, वो आपको सही से समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं x की जगह पे 1 ले लेता हूँ। मैं x की जगह पे ले रहा हूँ 1, तो देखते हैं y क्या आता है। यहाँ मैं पुट करता हूँ 1/x की जगह पे 1 मैंने पुट किया, तो y आ गया मेरा 1/1 यानी कि 1। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1। अब मैं x की जगह पे 2 पुट करता हूँ, 1/, और ये मैंने 2 पुट कर दिया। तो 1/2 का मतलब है हाफ। तो हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5। पॉइंट में मैं यहाँ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को ग्राफ पे पॉइंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि ग्राफ पे मैं 1/2 दिखाऊंगा तो वहाँ पॉइंट में ही तो दिखाऊंगा ना। तो ये 0.5 हो गया। तो जब मैंने 2 लिया है तो ये 0.5 आ गया। चलिए और थोड़ा सा लेते हैं। अभी मैं y इज इक्वल टू 1/x की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं यहाँ पर 1/2। 1/2 का मतलब है हाफ। ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, ताकि मैं इसको आपको ग्राफ पे अच्छे से समझा सकूं। तो x की जगह पे मैं ले रहा हूँ 1/2। 1/2 को मैं 0.5 भी बोल सकता हूँ, यानी मैं 0.5 ले रहा हूँ। 1 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो ये 2 आ गया है। तो जब मैंने हाफ लिया है x के ऊपर, तो y के ऊपर ये वैल्यू 2 आएगी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अभी मैं x की जगह पे 4 ले रहा हूं, तो 1/4, 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.25। तो यहाँ पे मैंने 4 लिया है, तो ये 0.25 आ गया है। अच्छा, यहाँ पे आपने ये पढ़ ही लिया कि जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हम डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते, तो हम 0 नहीं लेंगे यहाँ पे, वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मैंने इस तरह की वैल्यूज़ लिए ये भी इसीलिए लिए क्योंकि इस ग्राफ में आपको पर्टिकुलरली ये चीज़ें सिखाना ज़रूरी है। इस तरह की वैल्यूज़ क्यों लिए, वो जब मैं ग्राफ बनाऊँगा तब आपको समझ में आएगा। एक पैटर्न आप यहाँ पर समझ रहे होगे कि 1 लिया तो 1 आया, जब मैंने 2 लिया तो y पे वैल्यू छोटी आई है, और जब मैंने x पे वैल्यू छोटी ली है तो y पे बड़ी आई है, और जब मैंने x पे वैल्यू बड़ी ली है तो y पे छोटी आई है। देख रहे हो आप, ये एक पैटर्न है। अब मैं कुछ नेगेटिव वैल्यूज ले लेता हूँ।
तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन, नेगेटिव में मैं -1 ले लेता हूँ, तो 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा। तो जब मैंने x पे -1 लिया तो y पे भी -1 आया। अब मैं x की जगह पर -2 ले लेता हूँ, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और क्योंकि ये माइनस है तो माइनस आ गया। तो जब मैंने y पे x पे मैंने जब -2 लिया है तो y आया है -0.5। अब इसी तरह से मैं यहाँ 0.5 भी ले लूँगा और फिर 4 भी ले लूँगा, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन, अभी मैं 0.5 ले लेता हूँ, माइनस का 0.5, तो 1 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये 2 आएगा, और माइनस का है तो माइनस का 2 आएगा। यानी जब मैंने यहाँ पे नेगेटिव 0.5 लिया x की जगह पे तो y आया -2। अभी मैं 4 भी ले लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 4 ले लेता हूँ। 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो जब x की जगह मैंने -4 लिया तो y आया -0.25। तो इस तरह की आप ये वैल्यूज लोगे। चलिए अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ। तो ग्राफ की तैयारी यहाँ से है, ये मैंने x y की वैल्यूज ले ली है, नीचे मैंने एक ग्राफ तैयार किया हुआ है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ से देखते रहेंगे और वैल्यूज पुट करते रहेंगे, और फिर आप देखोगे कि इसकी जो फिगर बनेगी ग्राफ की वो किस तरह से बनेगी। 1 और 1, पहला पॉइंट है मेरा 1 1, x पे 1 y पे 1, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है पॉजिटिव, ये x का 1 और ये y का 1। तो बिल्कुल सीधे सीधे जब ऐसे चलेंगे, ये तो प्लेन शीट है, ग्राफ पे आपको थोड़ा और अच्छा सा समझ जाएंगे। मैंने बड़ा इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा खुला खुला बनाना है मेरे को। ये 1 1 पॉइंट हो गया। अब x पे 2, y पे 0.5, ये x पे 2 है और y पे 0.5, 0.5 का मतलब है 1 का हाफ, तो यहाँ पे कहीं पे होगा 0.5। तो 2 ऐसे अगर हम स्ट्रेट चलते हैं, ये हो गया 0.5 और यहाँ पे ये हो गया 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। फिर है 0.5 और 2, x पे 0.5 है, ध्यान देना ये x एक्सिस है, यहाँ पे 0.5, यहाँ पे होगा 0 और 1 के बीच में, यहाँ पे 0.5 होगा, और इसके ऊपर 2 पे y है, तो ऐसे स्ट्रेट यहाँ पे 2 है, ये पॉइंट हो गया। फिर है 4, 0.25, x पे 4 है, ये x पे 4 है और y पे 0.25 है पॉजिटिव का, तो ये x हुआ, और 0.25 आएगा, हाफ का भी हाफ, यहाँ तो हाफ हो गया, ये 0.5 हो गया, इसका भी आधा यहाँ पे, ये होगा 0.25, ये हाफ का भी हाफ होता है ना, इसलिए। तो ये थोड़ा सा मैं ऐसे चलूँगा, ये मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब इन्हें मैं जोड़ता हूँ, तो ये मैं ऐसे जोड़ूंगा फ्री हैंड, 4 पॉइंट है मेरे, चारों को मैं ऐसे जोड़ूंगा। ये देखिए, ये पैटर्न को समझना है आपको कि ये ग्राफ की जो फिगर बनती है वो इस तरह से बनती है। अब अगर मैं इसमें और भी ज़्यादा पॉइंट्स लेता ना तो ये ग्राफ इसी तरह से जाता आपका, ये ऊपर को जाता है ऐसे 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 जाता ये, और यहाँ पे ऐसे ऐसे जाता। अभी ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इनको भी मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, तो -1 और -1, x पे -1, y पे -1, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस -1, तो इसके स्ट्रेट और इसके स्ट्रेट समवेयर यहाँ पे ये पॉइंट आएगा -1 -1, x पे -2, y पे -12, x पे -2 ये रहा, और y पे हाफ नेगेटिव यहाँ पे आएगा 0 और इसके बीच में, मैं लिख देता हूँ यहाँ -0.5, तो इसके सीध में बिल्कुल ऐसे, और यहाँ 2 के बिल्कुल सीध में। अगर यही काम आप ग्राफ पे करते तो वहाँ पे बिल्कुल जो बॉक्सेस होते हैं उनकी हेल्प से बिल्कुल सीधा मिल जाता है, तो यहाँ पे समवेयर पॉइंट आएगा। फिर है -0.5 x पे और y पे -2, तो पहले मैं x देखता हूँ 0.5, x पे 0.5 यहाँ होगा, नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव पे यहाँ पे होगा,
और y का -2 ये रहा, इसके सीधे ऐसे चलेंगे यहाँ पे ये रहा, तो इतना समवेयर यहाँ पे। फिर है x का -4, x का -4 ये रहा, और y का 0.25, तो y का 0.25 नेगेटिव का यहाँ पे होगा, हाफ का भी हाफ, ये हाफ हो गया, इसका भी हाफ यहाँ -0.25, तो इसके सीध में और 4 के स्ट्रेट ऐसे, 4 के स्ट्रेट समवेयर यहाँ पे ये पॉइंट होगा। 4 पॉइंट मैंने लगा दिए, फ्री हैंड इनको जोड़ देते हैं, ये हो गया इस तरह से। तो जो ग्राफ बनेगा आपका, ये जो रैशनल फंक्शन है उसकी कुछ फिगर इस तरह से आएगी, ऐसे बनेगा ये। तो ये तो बना दिया है हमने ग्राफ, और ज़्यादा इसके अंदर हम वैल्यूज़ लेते तो ये आपका ग्राफ ऐसे आगे को बढ़ता जाता, ऐसे ऐसे। ये हो गया ग्राफ। अभी इसमें डोमेन और रेंज समझते हैं। देखिए डोमेन और रेंज आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज़ ही तो होती हैं। जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती है, जो वाई की वैल्यूज़ होती हैं वो रेंज होती है। तो वो तो आपको यहीं से समझ में आ जाएंगी। एक्स पे ध्यान दीजिए, अभी मैं डोमेन लिख रहा हूँ। तो डोमेन में जितने भी नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये ज़ीरो नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो शुरू में बता दिया कि जो नीचे डिनोमिनेटर है gx है, वहाँ पे आप ज़ीरो तो ले ही नहीं सकते, तो ज़ीरो तो यहाँ होगा ही नहीं। बाकी सारे नंबर हैं, पॉइंट में है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सारे नंबर हैं। सारे का मतलब हो गया है सारे रियल नंबर, आप कोई भी ले सकते हो x की जगह पे। तो डोमेन के अंदर ज़ीरो को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर होंगे। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस सेट ऑफ एलिमेंट 0, क्योंकि डोमेन एक सेट होता है ना, तो इस सेट के अंदर रियल नंबर तो होंगे सारे, लेकिन ये 0 नहीं होगा, तो 0 का सेट हम इसमें से माइनस कर देंगे। इसी तरह से रेंज को समझिए। रेंज सेट होता है जिसमें x की वैल्यूज y की वैल्यूज होती हैं। अब y में भी आप यही चीज देखोगे, क्योंकि जब आप x पे 0 नहीं ले रहे तो y में भी आपका 0 आउटपुट नहीं आएगा, तो y के यहाँ आपको 0 दिखेगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं। बाकी 0 से अलग आपको कोई भी नंबर दिख सकता है, नेगेटिव का, पॉजिटिव का, डेसिमल का, फ्रैक्शन का, कैसा भी कोई भी नंबर, एनी पॉसिबल रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है। तो इसकी रेंज भी यही होगी कि सेट ऑफ रियल नंबर, बस उसमें 0 नहीं होगा। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से हम वो सेट माइनस कर देंगे जिसमें 0 एक एलिमेंट है, ये इसकी रेंज हो गई। तो ये इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज आप समझ गए होंगे। इससे नेक्स्ट फंक्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।